दूसरे टेस्ट मुकाबले के लिए भारतीय टीम और बांग्लादेश की टीम कानपुर पहुंच चुकी है। दोनों ही टीमों के बीच सीरीज का आखिरी एवं निर्णायक टेस्ट मुकाबला 27 सितंबर से 1 अक्टूबर के बीच कानपुर में यह मुकाबला इंडियन टाइमिंग के अनुसार सुबह के 9:30 बजे से खेला जाएगा, जहां पर पिच की कंडीशन कुछ अलग ही देखने को मिलने वाला है। जी हाँ दोस्तों, कानपुर टेस्ट मुकाबला शुरू होने से पहले ही दोनों टीम यहां पर जमकर प्रैक्टिस करते हुए भी नजर आ रहे। वैसे भी कानपुर टेस्ट मुकाबले में बारिश खलल डाल सकती है, लेकिन किसी भी कीमत पर रोहित शर्मा की कप्तानी वाली भारतीय टीम कानपुर टेस्ट मुकाबले को जीत करके सीरीज 2-0 से अपने नाम करना चाहेगी और WTC के फाइनल मुकाबले में लगातार तीसरी बार भी जाना चाहेगी। तो ऐसे में कानपुर टेस्ट मुकाबला भारतीय टीम के लिए अहम होने वाला है, जहां पे स्पिनर गेंदबाजों का दबदबा रहता है। जैसा कि हम और आप जानते हैं कि 2 मैचों के टेस्ट सीरीज का पहला टेस्ट मुकाबले को भारतीय टीम ने 280 रनों के बड़े अंतर से जीत करके सीरीज में 1-0 की बढ़त पहले ही बना चुके, जहां पे 3 बल्लेबाजों ने शतकीय पारी खेली थी। सुमन गिल, ऋषभ पंत और ऑलराउंडर रविचंद्र अश्विन के बल्ले से कमाल की शतकीय पारी देखने को मिला था। कानपुर टेस्ट के रिकॉर्ड पर नजर डालें तो अभी तक भारतीय टीम कानपुर में कुल 23 टेस्ट मुकाबले खेले हैं, जहां पे भारतीय टीम को 7 टेस्ट मुकाबले में जीत मिली तो 3 टेस्ट मुकाबले में हार झेलनी पड़ी। तो वही 13 टेस्ट मुकाबले कानपुर में अभी तक ड्रॉ हो चुका है। भारतीय टीम कानपुर में अपना आखिरी टेस्ट मुकाबला साल 2021 में न्यूजीलैंड के खिलाफ खेला था, लेकिन वह मुकाबला ड्रॉ रहा। कानपुर के ग्रीन पार्क स्टेडियम में भारतीय टीम अभी तक कुल 23 टेस्ट मुकाबले खेल चुके, जहां पे 7 टेस्ट मुकाबले में जीत नसीब हुई तो 3 टेस्ट मुकाबले में हार झेलनी पड़ी। तो 13 टेस्ट मुकाबले ड्रॉ रहा। कानपुर में स्पिनर गेंदबाजों का दबदबा रहता है। जी दोस्तों, कानपुर में अभी तक 616 विकेट मिले, जहां पे स्पिनर गेंदबाज 346 विकेट लिए तो पेसर गेंदबाज 260 विकेट लिए, अन्य गेंदबाज 10 विकेट लिए। भारत और बांग्लादेश के बीच 2 मैचों की टेस्ट सीरीज का आखिरी एवं दूसरा टेस्ट मुकाबला कानपुर के ग्रीन पार्क स्टेडियम में खेला जाएगा। पिच रिपोर्ट की बात करें तो इस पिच पर स्पिनर गेंदबाज हावी होते हुए नजर आने वाले, साथ ही साथ बारिश भी खलल डाल सकती है, लेकिन स्पिनर गेंदबाज हावी होते हुए नजर आएंगे। तो इस प्रकार से भारतीय टीम कम से कम 3 स्पिनर गेंदबाज के साथ प्लेइंग 11 में जाना तय कर सकती है। अक्षर पटेल, रविचंद्र अश्विन और सर रविंद्र जडेजा। जी हाँ दोस्तों, कोच गौतम गंभीर ने इरादे साफ कर दिया है कि कानपुर टेस्ट को देखते हुए भारतीय टीम के प्लेइंग 11 में बहुत ही बड़ा बदलाव देखने को मिलने वाला है। बांग्लादेश के खिलाफ और कप्तान रोहित शर्मा ने गौतम गंभीर से सलाह लेने के बाद भारतीय टीम की फाइनल प्लेइंग 11 की घोषणा की, जिसमें पहले नंबर पर ओपनिंग के बाद खुद कप्तान रोज सुपरहिट बेमिसाल रोहित शर्मा जी करते हुए नजर आने वाले, जो कि अभी तक कानपुर 5 टेस्ट मुकाबले खेल चुके हैं। रनों की बात करें तो रोहित के बल्ले से 432 रन देखने को मिल चुका है। इस दौरान रोहित ने 2 शतकीय पारी भी खेल चुका है। बेस्ट प्रदर्शन की बात करें तो 150 रन है, जो कि रोहित ने कमाल के अंदाज में लगाया था और अपने बल्लेबाजी में निखार भी लाया था। लेकिन पहले टेस्ट मुकाबले में रोहित का बल्ला पूरी तरह से खामोश नजर आया, लेकिन रोहित एक शानदार के बेहतरीन बल्लेबाजों में से एक माने जाते। हम सभी उम्मीद करते हैं कि कानपुर टेस्ट मुकाबले में फिर से कप्तानी पारी खेलेंगे और भारतीय टीम को अपने दम पे मुकाबला जिताएंगे। जब टॉस जीतेंगे तो पहले बल्लेबाजी करने का ही फैसला लेना होगा कप्तान रोहित शर्मा को, क्योंकि बाद में बल्लेबाजी करना इस पिच पर मुश्किल हो जाता है। तो वही इनके साथ देने के लिए दूसरे नंबर पर युवा ओपनर बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल खेलते हुए नजर आने वाले हैं, जो कि टेस्ट करियर का अपना 11वां मुकाबला, वही कानपुर टेस्ट का अपना पहला मुकाबला भी खेलते हुए नजर आएंगे। कानपुर के ग्रीन पार्क स्टेडियम में टेस्ट डेब्यू मुकाबले में वेस्टइंडीज के खिलाफ शतकीय पारी खेली थी, लेकिन अभी तक इंग्लैंड के खिलाफ भी 2 दोहरे शतकीय पारी भी अपने होम सरजमी पे जड़ चुके। पिछले मुकाबले की पहली पारी में इन्होंने अर्धशतकीय पारी खेली, लेकिन दूसरी पारी में इनका बल्ला खामोश नजर आया था। लेकिन सुमन गिल की तरह ही बल्लेबाजी के लिए जाने जाते, इसलिए जायसवाल को यशस्वी जायसवाल नहीं बल्कि आने वाले दिनों में इन्हें टीम इंडिया का भविष्य माना जा रहा है।
मिडिल ऑर्डर में तीसरे नंबर पर सुमन गिल ही बल्लेबाजी करते हुए नजर आने वाले कानपुर टेस्ट मुकाबले में। कानपुर में सुमन गिल अभी तक कुल एक ही टेस्ट मुकाबले खेले जहां पे दोनों इनिंग में मिलाकर के कुल 53 रन बना चुके हैं। बेस्ट प्रदर्शन 52 रन है। लेकिन जिस अंदाज में सुमन गिल ने पिछले टेस्ट मुकाबले में शतकीय पारी खेली थी, इससे तो यह कंफर्म हो चुका है कि सुमन गिल के इरादे सातवें आसमान पे होने वाले बांग्लादेश के खिलाफ होने वाले कानपुर टेस्ट मुकाबले में, जहां पे सुमन गिल मिडिल ऑर्डर को संभालते हुए नजर आएंगे और अपने बल्लेबाजी के दम पे एक और यादगार पारी भी खेल सकते हैं। इसलिए तो सुमन गिल को प्रिंस सुमन गिल के नाम से जाने जाते हैं, जो दूसरी इनिंग में लाजवाब एवं बेमिसाल अंदाज में बल्लेबाजी का नजारा दिखाते हुए नजर आते हैं। लेकिन चौथे नंबर पर किंग कोहली ही बल्लेबाजी करेंगे, जो किसी नाम के मोहताज नहीं है। भले पहले टेस्ट मुकाबले के दोनों पारी में कोहली का बल्ला खामोश नजर आया था, लेकिन कानपुर में अभी तक किंग कोहली की बात करें तो 5 टेस्ट मुकाबले खेल चुके हैं, जहां पे 199 रन कोहली के बल्ले से देखने को मिला है। बेस्ट प्रदर्शन की बात करें तो 113 रन है, यानी एक शतकीय पारी खेल चुका है कानपुर में अभी तक किंग कोहली अपने इम्दा बल्लेबाजी के दम पर। लेकिन चेन्नई टेस्ट के दोनों पारी में कोहली का बल्ला खामोश नजर आया था, लेकिन कोहली एक शानदार के बेहतरीन मिडिल ऑर्डर बल्लेबाजों में से एक माने जाते। तो वही इन चारों खिलाड़ी के अलावा 5वें नंबर पर विकेट कीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत के अलावा शायद कोई दूसरा नाम दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा है प्लेइंग 11 में। कानपुर में अभी तक बाएं हाथ के विकेट कीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत कोई भी टेस्ट मुकाबला नहीं खेल पाया है, लेकिन 635 दिन बाद जिस अंदाज में इन्होंने टेस्ट मुकाबले में टेस्ट करियर का छठा शतकीय पारी खेला, तो इनसे यह कंफर्म हो चुका है कि बाएं हाथ के विकेट कीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत टेस्ट मुकाबले में अपने बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं और इसी अंजाम में बल्लेबाजी करते हैं, जो कि इम्दा बैटर में से एक माने जाते हैं। और पिछले मुकाबले में क्या इन्होंने शतकीय पारी खेली थी, वह देखने लायक थे। और पंत के अलावा छठे नंबर पर, जी हाँ दोस्तों, दाएं हाथ के स्टार बल्लेबाज केएल राहुल बल्लेबाजी के लिए आएंगे। पहले तो मिडिल ऑर्डर में बल्लेबाजी करते थे, लेकिन अब इन्हें पंत के बाद भी बल्लेबाजी के लिए आना पड़ता है, इसलिए किसी भी पोजीशन पर केएल राहुल बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, केएल राहुल भी एक शानदार के बेहतरीन बल्लेबाजों में से एक माने जाते हैं, लेकिन केएल राहुल का किस्मत इनके साथ खरा नहीं हो पाता है, क्योंकि ये चेन्नई टेस्ट के दूसरी पारी में लाजवाब बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन रोहित शर्मा ने पारी डिक्लेयर घोषित कर देता है। वही पहली पारी में इनका बल्ला पूरी तरह से खामोश नजर आए। वही कानपुर में अभी तक केएल राहुल के बल्ले से 70 रन ही देखने को मिल पाया है। तो वही इनके अलावा अब बात करते हैं 7वें नंबर पर ऑलराउंडर सर रविंद्र जडेजा का, जिनका कानपुर में बेहतरीन का प्रदर्शन हमेशा रहता है टेस्ट मुकाबले में। वैसे भी कानपुर में स्पिनर गेंदबाजों का बोलबाला रहने वाला है, जहां पे रविंद्र जडेजा अपने गेंदबाजी बल्लेबाजी के दम पे अंजाम देंगे और भारतीय टीम को मुकाबला जिताएंगे। एक बाएं हाथ के बेस्ट ऑलराउंडर सर रविंद्र जडेजा, जो हमेशा अपने काबिलियत के लिए जाने जाते हैं। तो वही 8वें नंबर पर इनके पार्टनर, जी हाँ दोस्तों, अश्विन अन्ना, जिन्होंने चेन्नई टेस्ट मुकाबले के हीरो भी रह चुके 99 नंबर की जर्सी वाले रविचंद्र अश्विन किसी नाम के मोहताज नहीं है। इनके इरादे अब 7वें आसमान पे होने वाले, क्योंकि पिछले मुकाबले में शतकीय पारी खेली तो दूसरी इनिंग में कमाल के अंदाज में गेंदबाजी की और 6 महत्वपूर्ण विकेट निकाल करके भारतीय टीम को पहला टेस्ट मुकाबला जिताया, जिसमें रविचंद्र अश्विन का सबसे बड़ा एवं अहम योगदान माना जाता है। तो इन सभी के अलावा तीसरे स्पिनर गेंदबाज और तीसरे ऑलराउंडर खिलाड़ी के तौर पर अक्षर पटेल की वापसी होने वाली है। अक्षर पटेल अभी तक कानपुर में 2 टेस्ट मुकाबले खेले हैं, जहां पे गेंदबाजी में प्रदर्शन की बात करें तो 6 विकेट ले चुके हैं, यानी 62 रन देकर के 5 बेस्ट विकेट ले चुके हैं अक्षर पटेल, जो कि 9वें नंबर पर टेस्ट मुकाबले में एक प्रॉपर बल्लेबाज की तरह बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। इसलिए अक्सर हमेशा अपने गेंदबाजी पर फोकस करते हुए नजर आते हैं हर टेस्ट मुकाबले में। लेकिन 10वें नंबर पर कोई बदलाव नजर नहीं आएगा दूसरे टेस्ट मुकाबले में। जी दोस्तों, बुमराह के अलावा शायद कोई दूसरा गेंदबाज को मौका नहीं मिलेगा 10वें नंबर पर, क्योंकि
बुमराह एक ऐसे गेंदबाज है जो किसी भी वक्त मुकाबले को पलटने की काबिलियत रखते हैं। अक्षर पटेल की तरह जसप्रीत बुमराह भी कानपुर में 2 टेस्ट मुकाबले खेले, जहां पे गेंदबाजी के दौरान कमाल की गेंदबाजी की और 3 सफलता भी इनके नाम है। क्योंकि कानपुर में तेज गेंदबाजों को उतना मदद नहीं मिलती है, तो ही आखिर में मियां मैजिक मोहम्मद सिराज 11वें नंबर पर प्लेइंग 11 का हिस्सा होने वाले, यानी प्लेइंग 11 में एक बदलाव देखने को मिलेगा, वो भी आकाशदीप की जगह पर अक्षर पटेल को प्लेइंग 11 में शामिल किया जाएगा और 11वें नंबर पर सिराज को कमाल दिखाना होगा। पहले टेस्ट मुकाबले सिराज उतना कमाल की गेंदबाजी नहीं की थी, यानी इनके नाम कुल 2 ही विकेट थे चेन्नई टेस्ट में।